मंत्र दीक्षा और साधना विषय पर साधकों के दिशा निर्देश के लिए रामकृष्ण संघ के द्वादश संघाध्यक्ष श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ने प्रवचन किए हैं, उसका यह द्वितीय अंश है। गुरु की आवश्यकता। परंतु आजकल चूंकि वेद मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं, अतः कोई उन्हें लेकर पढ़ सकता है। इसी प्रकार तांत्रिक मंत्र तांत्रिक ग्रंथों में प्रकाशित हैं, अतः उन्हें भी पढ़ा जा सकता है। परंतु वैदिक और तांत्रिक दोनों ही शास्त्रों में ऐसा निर्देश है कि यह सही पद्धति नहीं है। उपनिषद घोषित करते हैं कि केवल आचार्य से प्राप्त ज्ञान ही फलदायी होता है। आचार्यात् ही एव विद्या विदिता साधिष्टं प्राप्ति इति। ज्ञान का एक अल्प अंश भी यदि हमें अपने जीवन में सचमुच फलदायी बनाना है, तो इसे गुरु के उपदेश के माध्यम से ही पाना होगा। वेदों और पुराणों दोनों में ही इस नीति का निष्ठापूर्वक अनुसरण करने का निर्देश दिया गया है। इसका कारण यह है कि गुरु केवल मंत्र ही नहीं देते, अपितु शिष्य में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार भी करते हैं। छपी हुई पुस्तकों में मंत्रों को पढ़ने से शक्ति का संचार नहीं होता। अब हम इस बात को थोड़े अधिक बौद्धिक तथा तर्कसंगत रूप में समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हम किसी पुस्तक में किसी नैतिक आचार के विषय में पढ़ते हैं, तो संभव है कि हम उससे थोड़े बहुत प्रभावित हों। परंतु जब हम उन्हीं बातों को किसी ऐसे व्यक्ति के मुख से सुनते हैं जिनके प्रति हमारा श्रद्धा तथा प्रेम का भाव है, तो स्वाभाविक रूप से ही उसका प्रभाव काफ़ी भिन्न होगा। इसी प्रकार भले ही हम मंत्र दीक्षा के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति के संचार की वास्तविक प्रक्रिया न समझ सकें, पर इतना तो जानते ही हैं कि एक जलते हुए दीपक से ही दूसरा दीपक जलाया जा सकता है। अतः किसी व्यक्ति के जीवन को आलोकित करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसका जीवन पहले से ही आलोकित हो। गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति के संचार का यही तात्पर्य है। इस प्रकार के सजीव संपर्क के बिना शक्ति का संचार असंभव है। मंत्रों में छिपी शक्ति। ऐसे सजीव संपर्क के द्वारा मंत्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसी शक्ति के संरक्षण हेतु शास्त्रों द्वारा शिष्यों को इस विषय में गोपनीयता बरतने का आदेश दिया गया है और इस नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का विधान किया गया है। वैसे इसका मूल उद्देश्य यह है कि लोग मंत्र को हल्के या तुच्छ रूप में न लें। व्यक्ति को मंत्र बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए। उसके साथ परीक्षण आदि नहीं चल सकता। वह हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखता है। जब हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना में मनोनियोग करें, तब हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि इसे हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता। गुरु केवल मंत्र ही नहीं बल्कि वह ज्ञान भी देते हैं जो उन्होंने अपनी निजी अनुभूति या गुरु परंपरा से प्राप्त किया है, और इसीलिए वे शिष्य को उचित पद्धति से शिक्षा देने में सक्षम होते हैं। इस संदर्भ में एक अन्य बात भी मेरे मन में आती है। मंत्र असंख्य हैं। यदि सभी मंत्रों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो हम उलझन में पड़ जाएंगे कि कौन सा छोड़ा जाए और कौन सा ग्रहण किया जाए। इस उलझन से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि एक ऐसे योग्य व्यक्ति के निर्देशों को मानकर चला जाए जिन्हें मंत्रों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो। उन्हीं को गुरु कहते हैं। तंत्र शास्त्र में विशेष रूप से कहा गया है कि गुरु साक्षात परमात्मा है। गुरु स्तोत्र में लिखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु हैं,
गुरु शिव हैं, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु तथा परब्रह्म को अभिन्न माना गया है। श्री राम कृष्ण कहा करते थे कि सच्चिदानंद ही गुरु हैं, गुरु ही सच्चिदानंद हैं। वेदों तथा शास्त्रों के साथ इस उक्ति की संगति बैठ जाती है, परंतु मंत्र दीक्षा लेते समय हम इस बात को समझ नहीं पाते कि सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान ब्रह्म ही हमें दीक्षा दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमने सही पथ पर चलाने वाले एक ऐसे व्यक्ति को गुरु के रूप में चुन लिया है जो जन्म मृत्यु या अनेक जागतिक दुर्बलताओं के अधीन हैं। उनकी जागतिक क्षमताओं की सीमा है, अतः वे ब्रह्म से अभिन्न नहीं हो सकते। परंतु शास्त्र हमें स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि गुरु और ईश्वर अभिन्न हैं। इससे क्या शास्त्र तथा वास्तविकता के बीच विरोध उत्पन्न नहीं होता है? हाँ, एक दृष्टि से तो ऐसा होता है, परंतु इस मामले में बात कुछ मूर्ति पूजा के समान है। हम ईश्वर के एक विशेष रूप की कल्पना करके उनकी मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति को ऐसी चीज़ों से बनाया जाता है जो जड़ पदार्थ हैं, और हम उसी की पूजा तथा ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम अनंत की धारणा नहीं कर सकते। निर्गुण निराकार तत्व हमारी कल्पना के परे है, अतः हमें किसी रूप का आश्रय लेना पड़ता है, वह चाहे कोई मूर्ति, चित्र, प्रतीक ही क्यों न हो। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसमें मूर्ति पूजा या प्रतीक पूजा न हो। मूर्ति या प्रतीक के बिना हम किसी प्रकार भी ईश्वर की धारणा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वे धर्म जो मूर्ति को मन से पूरी तौर से निकाल डालने के पक्षधर हैं, वे भी किसी न किसी प्रतीक का आश्रय लेते ही हैं।